हेलो मेरे क्लास टेंथ के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास टेंथ का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का आंसर की बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों का मंथली टेस्ट चल रहा है और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान मतलब कि एसएसटी का मतलब सोशल साइंस का आंसर की लेकर के आए हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो पीडीएफ है, ये जो आंसर की है, वो केवल और केवल जनरल स्कूल वालों के लिए है। तो एसओई स्कूल वालों इसे ना देखें, ठीक है, उनके लिए अलग से वीडियो अपलोड होगा। ये केवल जनरल स्कूल वालों के लिए है। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं, इस वीडियो में नए हैं, तो चलिए सबसे पहले चले जाइए आप डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मिलेगा आप लोगों को व्हाट्सअप का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक। वहाँ पर जल्दी से ऐड हो जाइए ताकि वीडियो, पीडीएफ, एमसीक्यू क्वेश्चन, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल सके। साथ ही साथ क्लास 9th का भी और क्लास 11-12 का भी स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, इस चैनल को पहुंचा दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। सेक्शन ए में एक एक नंबर का 6 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में उत्पन्न हुई? तो ये हुआ था आप लोगों का अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा था लुईस 16वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलिए 4 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5वां नंबर, ठीक है ना। देखिए 5वां क्वेश्चन पूछा है, एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर कितना में, तो यहाँ पर सब में देखिए ए ऑप्शन दिया, ठीक है। यहाँ पर भी ए दिया, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। इस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये किया गया था 1952 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा अगर सही मायने में देखा जाए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। और 6 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन और शायद 1 नंबर क्वेश्चन हमने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो में करवाया भी था। अगर आप देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे। पूछा जा रहा है, टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पेड़ों से भी, पेड़ के छालों से भी, पत्तियों से भी, टहनियों से भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सब्जेक्टिव में जाते हैं, दो की दो दो नंबर का क्वेश्चन है, 4 ठो। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगला मतलब 7वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन था राष्ट्रवाद क्या है, आंसर कहता है, राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना को बढ़ावा देती है। मतलब राष्ट्रवाद एक प्रकार का विचारधारा है, ठीक है ना, एक प्रकार का सोच है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, तो जिससे राष्ट्र के प्रति यानी कि अपने देश के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना को बढ़ावा मिलता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। यह एक ऐसी भावना है जो लोगों को एक साथ बांधती है। मतलब राष्ट्रवाद के कारण ही, राष्ट्रवाद के द्वारा ही सब लोग एकजुट होकर रहते हैं। उन्हें अपनी राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। और सभी लोगों को अपने राष्ट्रीय पहचान के लिए, अपने राष्ट्रीय संस्कृति के लिए, उन पर गर्व करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। कौन? तो राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद का आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट के प्रमुख कार्यों को लिखें। देखिए 2-2 नंबर का है तो शॉर्ट आंसर ही लिखेंगे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट का कार्य कह रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट के प्रमुख कार्यों में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान और बाद में फ्रांस और यूरोप के महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना शामिल है। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का मुख्य कारण कौन कौन सा था? तो फ्रांसीसी कारण के बाद, सॉरी, फ्रांसीसी कारण के दौरान और उसके बाद फ्रांस और यूरोप में जो जो बदलाव आया वही वही परिवर्तन, ठीक है ना। कह रहा है, उन्होंने फ्रांस में एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की, ये कार्य हो जाएगा उनके द्वारा किया गया। दूसरा, फ्रांसीसी नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन संहिता लागू की। फिर है, और यूरोप में कई युद्ध लड़े, ठीक है ना। इतना सारा कार्य नेपोलियन बोनापार्ट का है। तो आप लोग इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आरक्षित वन से क्या अभिप्राय है? देखिए आरक्षित वन हम लोग किसको बोलेंगे? तो आरक्षित वन एक ऐसा वन क्षेत्र होता है जिसे सरकार द्वारा विशेष रूप से संरक्षित और प्रतिबंधित किया जाता है। देखिए आरक्षित वन हम लोग उसको बोलते हैं, उस वन को बोलते हैं जिसको सरकार के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित यानी कि बचाव किया जाता है, उसका प्रतिबंध किया जाता है, देखभाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों, ठीक है ना, वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले जीवों, प्राकृतिक, क्या लिखा है, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, मानव के लिए वन किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है ना। यानी कि लोगों के लिए जो जंगल है वो किस प्रकार से उपयोगी है। आंसर कहता है,
वन मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमें कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। वन हमें ऑक्सीजन, आश्रय, पानी, भोजन, ईंधन और औषधियाँ प्रदान करते हैं। देखिए, वन हमें क्या क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, आश्रय यानी कि रहने का जगह देता है, पानी देता है, भोजन देता है, ईंधन देता है और बहुत प्रकार की औषधि मतलब दवाइयाँ देता है। इसलिए वन जरूरी है। साथ ही ये जलवायु को नियंत्रित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है मानव के लिए वन बहुत जरूरी है। चलिए सेक्शन सी जाते हैं, जिसमें 2 ही क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है मारियान और जर्मेनिया कौन थे? आंसर देखते हैं। मारियान और जर्मेनिया फ्रांस और जर्मनी के क्रमशः राष्ट्र प्रतीक थे। राष्ट्र प्रतीक मतलब नेशनल सिंबल था। ठीक है, मरियान फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का प्रतीक थी। देखिए, मरियान क्या था? तो फ्रांस में स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का जो आदर्श है उसका प्रतीक था, जिसे एक महिला के रूप में चित्रित किया गया था। ठीक है, जर्मेनिया जर्मनी में एकता और शक्ति का प्रतीक था। ठीक है, जिसे भी एक महिला के रूप में चित्रित किया गया था, इसलिए इनका नाम मारियान और जर्मेनिया दिया गया था। चलिए क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन 12 देखते हैं, यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 क्या कहता है यहाँ पे देखिए। 12 नंबर कहता है जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों उपयोगी है? तो आंसर देखिए, जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की समृद्धि। जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी में यानी कि अर्थ में जीवन की समृद्धि मतलब जीवों का विकास, और विविधता मतलब उसमें आने वाला अंतर। यह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भोजन, पानी, हवा और आश्रय जैसे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। देखिए, जैव विविधता से क्या क्या पूर्ति होता है? तो भोजन का, पानी का, हवा का, आश्रय का, इत्यादि चीज़ों का। ठीक है, जैव विविधता के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ नहीं रह सकते हैं और हम जीवित नहीं रह सकते। देखिए, जैव विविधता बिना हम हमारे पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ नहीं रह सकता है, मतलब सभी जीव संतुलित तरीके से नहीं जीवित रह सकते हैं और हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जब पारिस्थितिकी तंत्र सही नहीं रहेगा तो हमारा भी जीवन संकट में पहुंच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एसएसटी का पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता दिए। अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और उन सभी स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए जो स्टूडेंट्स अभी तक इस यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जानते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अपलोड होता है। क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्ज़ाम 2026 के लिए यहाँ तो डायरेक्ट 9th और 10th को कंटिन्यूस तैयारी करवाया जाएगा, जिससे 10th और 9th के स्टूडेंट्स अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। इस बार का टारगेट कुछ अलग है, 10th के स्टूडेंट्स को टॉपर देने का। तो चलिए, टॉपर करना है आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, जल्दी से वहाँ से जुड़िए और आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।